इसी में एस सब सेल का एक ऑर्बिटल होता है, ई के 3 ऑर्बिटल, डी के 5 और एफ के 1 2 3 4 5 6 7। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं मैक्सिमम? 2। तो 3 में कितने रहेंगे? 6। 1 2 3 4 5 में ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? ये दुगुने इलेक्ट्रॉन जैसे 6 भरने हैं तो 1 2 3 एक एक करके भरेंगे। फिर पेयरिंग विल बी स्टार्ट, फिर पेयरिंग होगी। या किसके नियम है? कुंड का है। 10 भरने हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 14 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे इलेक्ट्रॉन भरने हैं। अब एक बात ये सीखनी है, सिग्मा का बल बता रखा है मैंने। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब एस और एस ओवरलैप करेंगे, एस और एस ये जब एस और पी करेंगे, एक एस होगा और एक क्या होगा? पी, तब सिग्मा बॉन्ड। एक पी और पी होगा जब ऐसा पी और ये पी आएगा तब। पाई बॉन्ड कब बनेगा? पाई बॉन्ड बनने का ये है जब पी और पी आपस में ओवरलैपिंग करते हैं तो पाई बॉन्ड बनता है। बस पहले इतने पॉइंट पढ़ने हैं, फिर इनका यूज। सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि स्टेबल कब है? जब एन इज ग्रेटर देन एन ए। बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंटी बॉन्डिंग से बड़ा होगा तो स्टेबल होगा। जब बॉन्डिंग बड़ा होगा एंटी बॉन्डिंग से तब अनस्टेबल होगा। जब दोनों बराबर होंगे अनस्टेबल होगा। बॉन्ड ऑर्डर अब इतने बताइए कैसे करते हैं? मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ 10 एटॉमिक नंबर तक के लिए है, हीलियम तक के लिए है। तो आप देखिए हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं? H2 मॉलिक्यूल, इसको हम पढ़ते पहले मॉलिक्यूल। बस आप बहुत कम सीखिए आज के दिन, ज़्यादा नहीं। H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले H का एटॉमिक नंबर 1 होता है। 1 का मतलब 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अकॉर्डिंग टू अपॉन प्रिंसिपल। बेटा इसमें लिखते हैं H लिखोगे एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल लिखते हैं, यहां पर एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में लिखोगे, देखिए यहां पर लिखेंगे आप एटॉमिक ऑर्बिटल, ये अलग लिखना। फिर ये क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और इधर एटॉमिक ऑर्बिटल। तो देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल, अब इसमें एस का मैंने कहा था एक अक्षर होता है तो हम एक बनाएंगे, एस 1s। बेटा H2 कब बनेगा? जब एक H दूसरे S से जुड़ेगा तो H2 बनेगा। तो जो बनता है उसको बीच में लिखते हैं। एक H यहाँ है, एक H यहाँ है, ये 1s हो गया इसका भी। अब आ रहा होगा क्योंकि देखो इसमें 1s में इलेक्ट्रॉन गया, मैंने 1s लिखा। 1s में एक आपका सेल होता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये आपके एक एक इलेक्ट्रॉन है। फिर ध्यान से देखिएगा ऐसे करके जब ये जुड़ते हैं तो दो और दो ऑर्बिटल जुड़े तो दो ही बनेंगे, लेकिन एक इससे ऊपर बनता है और एक इससे नीचे बनता है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया था। नीचे वाले को कहते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल, नीचे वाले को क्या कहेंगे? बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और ऊपर वाले को कहते हैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए। अब बताइए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो भरिए 1 2, पहले 2 पूरे भरेंगे, फिर अगर 3 होते तो 2 यहाँ और 1 वहाँ, इधर आ जाता। तो पहला पॉइंट दिस इज बी, इसको कहेंगे, देखो इन दोनों एस और एस के मिलने से कौन सा बॉन्ड बना? पाई। यहां पर आएगा पाई 1s, सॉरी सिग्मा बॉन्ड है, ये बनेगा सिग्मा स्टार या एस्टेरिस्क। अब देखिए देयर इज Nb, जो Nb के मान है सिग्मा 1s, जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल है ग्रेटर देन एंटी बॉन्डिंग है, यानी ग्रेटर Nb बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन है इससे ज्यादा है। Nb इज ग्रेटर देन Na, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा? स्टेबल। और ये पहला पॉइंट स्टेबल। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं? बॉन्ड
ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 1/2 NB माइनस Na, 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 माइनस 0, 2 में 2 का 1। तो आप बताइए H और H में एक ही वो होता है नहीं होता बॉन्ड, इससे ये प्रूव हुआ। तीसरा, अगर ये पूरे भरे हुए हैं तो हम लिखेंगे डाई मैग्नेटिक इन नेचर। 3 पॉइंट हमें हर उसमें निकालने हैं। फिर से सुनिए बेटा, H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल मतलब जब दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, H और H जुड़कर क्या बनाता है H2। तो इसमें क्या करते हैं ना, एटॉमिक ऑर्बिटल और बीच में लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल इसका 1s s क्यों है, क्योंकि इसमें एक आपका ऑर्बिटल है। इसमें भी एक जब जुड़ेंगे तो एक नीचे चले जाते हैं, एक की एनर्जी कम हो जाती है, उसको कहते हैं बॉन्डिंग, एक की ज्यादा उसको कहते हैं एंटी बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, एक और एक 2 हैं तो 2 नीचे आएंगे। अगर मान लीजिए 3 होते तो एक ऊपर आता, फिर नीचे वाले को बॉन्डिंग एंटी। देखिए एस और एस जब मिलते हैं तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया आपका। तो दूसरी बात कहानी है कि Nb इज ग्रेटर देन Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मोर देन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सो इट इज स्टेबल। ये क्या है, स्टेबल। दूसरी चीज बॉन्ड ऑर्डर की क्या कहानी है, 1/2 Nb माइनस Na, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने हैं 2, वैसे एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं, 0 घटा दीजिए, 2 1 जा 2 1। इससे सिद्ध होता है कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। और यह डायमैग्नेटिक इन नेचर है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो पूरे 2 हैं तो डायमैग्नेटिक। अगर एक इलेक्ट्रॉन होता कहीं पर पूरा जोड़ा बना होगा डायमैग्नेटिक, अगर जोड़ा नहीं बना होगा पैरामैग्नेटिक कहेंगे इसको हम। इसके बाद है H2 माइनस। H2 माइनस का मतलब 2 H है, एक H और एक H में माइनस है। अब बताइए इसका तो एक ही होगा, एक और एक कितने हो गए 2। माइनस का मतलब क्या होता है, H माइनस का मतलब 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 2 को करो तो 1s2, S में 2 से ज्यादा नहीं बढ़ सकते। तो एटॉमिक ऑर्बिटल H का है ये और एटॉमिक ऑर्बिटल H माइनस का है। तो आप देखिए 1s1, इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन है और H माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, इसमें एक भर दिया और इसमें 2, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, 2 नीचे और एक ऊपर। इलेक्ट्रॉन भरना आ गया। क्या कहा, ऐसे आते हैं H2 का बनाइए, H2 प्लस का बनाइए, H2 माइनस का बनाइए। तो मैंने माइनस का मतलब H2 माइनस है, एक H ऐसे लेंगे, एक में माइनस लगा देंगे, तो ये 1s1 और 1s2। तो 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 नीचे 1 ऊपर, पहला पॉइंट। इसमें भी बेटा Nb इज ग्रेटर देन Na, Nb ज्यादा है Na से, तो ये क्या हो गया स्टेबल, पहला पॉइंट। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा 1/2 Nb माइनस Na। तो देखिए 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 0.5, 1/2 आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर। तीसरा पैरामैग्नेट, देखो ये पूरे भरे हुए हैं और ये क्या है अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अगर एक भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा तो आप क्या लिखेंगे पैरामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा है ये, इसका नेचर कैसा है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए He2, He में कितने होते हैं 2, 1s2, दूसरा He 1s2। देखिए यहाँ पर लिखेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल, बीच में क्या लिखते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, फिर यहाँ क्या लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। देखिए S में एक और S का भी एक ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 लिखेंगे, 2 बनाएंगे आप, एक इधर 2 इधर 2 इधर। बेटा जब कंबाइन करते हैं तो एक ऑर्बिटल की एनर्जी से ज्यादा होती है, एक की कम होती है और एक की ज्यादा होती है। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नीचे वाले को लिखते देखो S और S कंबाइन करते हैं कौन सा बॉन्ड बनता है सिग्मा, ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग को क्या कहते हैं एस्टेरिस। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 और 2 कितने हो गए 4, 1 2 3 4। पहला पॉइंट दोनों बराबर है Na Nb बराबर है
जब बराबर होते हैं तो क्या हो जाता है, अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब ये होगा ही नहीं, He2 होगा ही नहीं इसका मतलब। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 Nb माइनस Na। अब गिनो 1/2, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं नीचे वाले, 1 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं 2, 2 में से 2 गया 0, 0/2 0, मतलब जो बॉन्ड बनेगा 0। मैंने पहले कहा अनस्टेबल बनता ही नहीं है, H और X तो वैसे भी 0 बॉन्ड है, तो 0 बॉन्ड का मतलब H 0 बॉन्ड का मतलब बनेगा ही नहीं, इसलिए He2 नहीं होता, H तो खाली अकेला होगा। तीसरा डायमैग्नेटिक, अगर होगा, वैसे इतनी ज्यादा हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे नहीं, जब अनस्टेबल है तो पढ़ेंगे ही नहीं, बस इतना हो गया। अगर पूछता भी है तो आप डायमैग्नेटिक, इस तरीके से सिर्फ 2 के लिए बताया मैंने, एक हाइड्रोजन के लिए और एक हीलियम के लिए। बस आपको किस पूरे यही पढ़ना है, इतने को आप समझ लीजिए किस तरीके से ये मैंने बताया।